ए जी, ओ जी, टी आर जी, लो जी, जो मैं करती हूँ वो तुम भी करो जी। जैसा कि आप सबको पता है कि टी आर जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इफ यू आर अ कॉशियस इन्वेस्टर तो फिर मोहतात रहिए। और इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स न्यूज़पेपर रिव्यू। सबसे पहले बात करेंगे अपने एक्सपर्ट कमेंट्री से, और जो है इसमें अली नजीब साहब का कहना था, जो कि हेड ऑफ ट्रेडिंग्स हैं आरिफ हबीब लिमिटेड में। उनका यही स्टांस था कि इस वक्त जो है जो पॉलिसी कट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मेंटेन रहा, जो कि पॉज रहा। इसी तरीके से मार्केट ने भी उस चीज़ का रिएक्शन दिखाया और मार्केट भी जो है इस वक्त एक वॉलेटाइल सेशन उसने शो किया और आगे जो है मार्केट लग रही है कि कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है। और उनका यही कहना था कि इस वक्त जो है बहुत कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को। और जहां तक बात करें हम इंडेक्स की, तो एंग्रो, ईफर्ट, हपको, लकी और एमसीबी ने जो है एक मेजर सपोर्ट दिया इंडेक्स को, जो कि टोटल 857 पॉइंट्स का जो है वो सपोर्ट था। और इसके अलावा जो है जो प्रेशर में जो स्टॉक्स थे वो थे एफएफसी, एमईबीएल, पीपीएल सिस्टम लिमिटेड और बैंक अल्फला, जिसने जो है 952 पॉइंट्स की जो है वो कहते हैं ना कि मंदी शो की थी। तो ऑल ओवर यही है कि थोड़ा सा कॉन्शियस अप्रोच रख के जो है काम करना चाहिए। बाकी रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स के हिसाब से जो है मार्केट भी अपना बिहेवियर शो करेगी। और इसके साथ ही साथ जो है हमारे दूसरे एक्सपर्ट जो हैं इमरान मेमन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं सीआई इक्विटीज़ में, उनका भी यही स्टांस था कि इस वक्त जो है मार्केट ने जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम शो किया। इस जनवरी के महीने में कोई 14,000 से लगभग ऊपर जो है इंडेक्स ने गेन शो किया है। और इस वक्त जो मार्केट का जो आरएसआई है वो इस वक्त 68 पर खड़ा है, जो कि ये निशानदही करता है कि जो है इस वक्त ये काफ़ी हाईली ओवरबॉट जोन में है। तो जो है इन्वेस्टर्स को यही कहा है, यही मशवरा दिया है कि इस वक्त बहुत ही कॉन्शियस अप्रोच रख के जो है इस वक्त मार्केट में जो है आपने इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है। अच्छा जी, अब बात करते हैं स्टॉक इन ट्रेंड की। एनसीपीएल, के इलेक्ट्रिक, एफएफएल और एनपीएल और एमएसीएफएल। और इसके साथ ही बात करते हैं टॉप ओवरसोल्ड स्टॉक्स की। एचकार, एफएमएल, एसटीएल, पायनियर सीमेंट, ऑक्टोपस। और इसी के साथ बात करते हैं टॉप ओवर बॉट स्टॉक्स की, तो वो है एफटीएसएम और साथ में एफएफसी, एकेडीएसएल, जेवीडीसी और ऑल्टर एनर्जी। टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक की बात की जाए तो कैपको है, एलसीआई, एसईबीपीएल और पोल और एमटीएन। और अब चलते हैं फीबी लिपि डाटा को भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, बात करेंगे सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, यानी कि फीपी डाटा की। तो यहाँ पर जो है फॉरेन ने जो है टोटल वर्थ की इक्विटी सोल्ड की है वो है 1.8 मिलियन यूएस डॉलर की इक्विटी उन्होंने जो है वो सोल्ड आउट की है। और अब आ जाते हैं लीपी डाटा, जो कि लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग थी वो की है इंडिविजुअल्स ने, जो कि 7.83 मिलियन डॉलर्स की थी। और इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, दे आर दी नेट सेलर्स, नॉट नेट सेलर्स बट दे आर द सेलर्स। और जो है उनकी थी 2.57 मिलियन डॉलर्स की वर्थ उन्होंने सेल की। और अगर हम बात करें बैंक्स की, दे वर द नेट सेलर्स, यस। 6.33 मिलियन डॉलर यूएस डॉलर्स की जो वर्थ है वो उन्होंने सोल्ड आउट की है बैंकिंग सेक्टर ने।
तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि पीएसएक्स में कॉन्क सेरेमनी जो है वो सेलिब्रेट की गई थी, जो कि अनाउंसमेंट थी मज़ीद फर्दर इन्वेस्टमेंट की हेलियॉन पाकिस्तान लिमिटेड की जो है एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो अपनी उसकी बुनियाद रखने जा रहे हैं जामशोरों में। और वहाँ पर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है जो इस वक्त उन्होंने हेलियॉन कंपनी ने 2026 के लिए की है वो 4.8 मिलियन डॉलर्स की है, और जिसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा जो है पुरुमीद हैं और फर्दर अपनी जो है प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी काम करेंगे। और साथ ही साथ जो है पीएसएक्स के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो है मज़ीद आगे फर्दर जो है इसका फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है, और जितने अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं और जो है जो न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और जो है एक ब्राइट फ्यूचर की जो है निशानदेही है। और इसमें जो है इस इवेंट में शिरकत की गई थी। जो हेलियॉन कंपनी के सीईओ हैं कवी नसीर साहब, उनकी शिरकत थी, और पीएसएक्स के सीईओ फ़ारूक सब्जवारी साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया। और साथ ही साथ जो है जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे एची लेंस वोम थे, जो कि ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर पाकिस्तान थे। तो इन लोगों की शिरकत थी। और इसी के साथ ही साथ चलते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। और सबसे पहले बात करेंगे एफडीआई के नंबर्स आए हैं जो कि 43.3% की, जिसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। और ये कमी जो है शेयर मार्केट और बाज़ अहम माशी अशारियों ने मजबूत कारकर्दगी दिखाने के बावजूद इसके में जो है ये कमी देखी गई है। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो वजारत ख़जाना की जानिब से जारी की गई जो माहाना माशी जायज़ा है उसमें जो है ये बताया गया है। एसईसीपी ने पाकिस्तानी कंपनीज के शेयर होल्डर्स और अफसरान के लिए गैर मुल्की शेयर होल्डिंग के ऐलान की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़ दी है, जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत लाजमी थी। एसईसीपी ने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 452 को ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की है। वजारत ख़जाना ने माली साल 2026-27 के लिए बजट कॉल सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू 5.1% और महंगाई 6.5% रहने का एक अंदाज़ा लगाया गया है। इसके साथ ही टैक्स और नॉन टैक्स मौसूलात के ग्रीन अज्जा और मौसमियाती तब्दीली से मुंसलिक सब्सिडीज़ और आफात से मुतल्लिक बजट साजी के बारे में तफसीलात और जो है हिदायत भी जारी कर दी है। यहाँ पर आपको बताते चलिए सुपर टैक्स बरकरार, अदालतें टैक्स के स्लैब्स शरे हद या मालियाती पॉलिसी का असर नौ तयन नहीं कर सकती हैं। इसकी मजीद तफसीलात जो है आप हमारे न्यूज़पेपर में देख सकते हैं जाकर। जनवरी में महंगाई की शरह 5 से 6% रहने का इम्कान है। महाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत माली साल 2026 में तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए मजबूत पोजीशंस में है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम खबरें, और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।